आप जिस एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं उसको इस विज्ञान का, इस शास्त्र का अच्छा अनुभव हो। हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को मामूली से लागत में उनका उपचार किया जा सके। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये पता लग जाता है कि आपके शरीर के किस अंग को क्या चिकित्सा दी जानी चाहिए। कि आप आएँ और ये एक बहुत अच्छा विज्ञान है, इससे जुड़ें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करने जा रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अक्सर आपने एस्ट्रोलॉजी शब्द का उपयोग वहां सुना होगा जहां भाग्य रेखाओं की बात आती है, कुंडली की बात आती है और अन्य चीजें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन आप पहली बार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नाम सुन रहे होंगे। आप अक्सर हमारे चैनल पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें ही देखते होंगे, लेकिन चलिए आज हम आपको कुछ नया दिखाते हैं, कुछ नया समझाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे आचार्य प्रशांत, जो कि तथास्तु आरोग्यम के चेयरपर्सन हैं और ये क्लिनिक जो है ये नोएडा में मौजूद है। तो सबसे पहले आचार्य प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब चलिए बढ़ते हैं पूरे चर्चा की तरफ। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में क्या किया है और इसका आज के समय में उपयोग क्या है, ये लोगों के जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, लोग कैसे इस पर विश्वास करें। धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपने समय दिया और मैं नेशनल खबर का और आपका धन्यवाद देता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा, इसको ज्योतिष भी कह सकते हैं हम और कहा जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा सर्वप्रथम तो कि मैंने जब इस क्षेत्र में मेरी जिज्ञासा हुई, इसको जानने का मेरा जो इच्छा हुई, तो मैंने विभिन्न विभिन्न जगह इसके बारे में अनुसंधान किया कि क्या ज्योतिष शास्त्र क्या है और ये कैसे आज के मानव जीवन के लिए उपयोगी है। मैंने देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान जैसे फ्यूचर पॉइंट है, आईकास है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, बड़ा माना हुआ संस्थान ये है। उसके बाद मैंने मास्टर्स करी, एमए करी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से इसमें मैंने मास्टर्स की। और ज्योतिष ऐसा विषय है कि इसमें जितनी आप प्रक्रिया, जितना इसको समझना चाहें, इसका कोई अंत नहीं है। ये अथाह सागर है और बहुत अच्छा ये शास्त्र है और इसको अगर कहा जाए महाविज्ञान है। ये महाविज्ञान है जिसके माध्यम से न केवल हम अपने मेडिकल संबंधित बल्कि चिकित्सा, कैरियर से संबंधित, मैरिड लाइफ से संबंधित और अपने बच्चों से संबंधित, माता पिता से संबंधित, स्वयं से संबंधित ऐसे प्रश्नों का हम उत्तर पाते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर मैं कहना चाहूँगा आज विज्ञान के पास भी नहीं है। उन प्रश्नों का उत्तर हम ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत ही सरलता से पा सकते हैं। इसी का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है यह एक ऐसी विधा है, आज से हज़ारों हज़ार वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे, बहुत अनुसंधान वो करते थे। और आप देखेंगे, थोड़ा सा आप अगर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो आज बड़े बड़े देश या नासा जो आज भविष्य बताता है या जो जिन चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो हज़ारों हज़ार साल पहले हमारे शास्त्रों में लिपिबद्ध किए जा चुके हैं। हमारे शास्त्रों में पूरे सौर मंडल का बताया जा चुका है कि कौन सा ग्रह कहाँ था, कौन से ग्रह पे क्या उपलब्धता थी, उसका रंग क्या था, उसका वजन क्या था, उसका आकार क्या था और उसका मानव जीवन पे क्या असर पड़ता है। यह हज़ारों हज़ार साल पहले हमारे महान ऋषि मुनियों ने भारतीय जो हमारी संस्कृति कह सकते हैं उसके माध्यम से, हमारे महान वेद पुराणों के माध्यम से यह लिपिबद्ध है और उसी में ज्योतिष शास्त्र का एक अहम स्थान है। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र भी कहा गया है, यह वेदों का चक्षु के रूप में इसको माना गया है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो आज के समय में इतनी चमत्कारी चीज़ सामने आ रही है, लोग जो जो इसको जान पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं और जो उनको परिणाम मिल रहे हैं इसके,
उनको एक अचंभा हो रहा है कि भाई ये कैसे ऐसा विज्ञान है कि डॉक्टर के पास तो आपको जाना पड़ता है, कोई रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड हो गया या एक्सरे हो गया या एमआरआई हो गई, उसके बाद डॉक्टर बता पाता है कि आपको क्या पीड़ा हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर सही कोई ज्योतिषविद है, ज्योतिष का ज्ञाता है, तो वो आपको ये बता सकता है बिना आपसे कुछ पूछे। केवल उसको आपके कुछ डिटेल्स चाहिए होते हैं, जैसे जन्म तिथि हो गई, आपका जन्म स्थान हो गया, जन्म समय हो गया। तो इसके माध्यम से आपको बताने की कदापि ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों आए हैं या आपको क्या परेशानी, क्या पीड़ा है, वो आपको स्वयं बताएगा। तो देखिए कितना बड़ा हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की देन हमें है कि एक ऐसा विज्ञान की आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद आपसे ज्योतिष पूछेगा कि भाई क्या आपको ये समस्या है, आपको यस और नो करना है, और उस पर आपको आकलन हो जाएगा कि कितनी गहराई तक या कितने नज़दीक तक वो आपकी पीड़ा के, आपकी समस्या तक पहुंच सका। बहुत खूब सर। अब अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्या ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो वर्तमान के रोगों या फिर भविष्य में होने वाले रोगों के बारे में आपको जानकारी दे सकता है, और कितने प्रतिशत सटीक जानकारी इसमें मिल सकती है? क्योंकि लोग तो सिर्फ इसी पर विश्वास करते हैं कि इससे हमें भविष्य में क्या पता चलेगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सबसे ज़्यादा वो यही समझते हैं कि आखिर हमें भविष्य में जो होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है इससे भविष्य में होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में पता चलता है? देखिए प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं मानता हूँ इस सवाल से काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको वर्तमान में क्या रोग है, क्या परेशानियां हैं, या भविष्य में आप किन किन रोगों से घिर सकते हैं, किन किन रोगों की चपेट में आ सकते हैं, यह बिल्कुल बताया जा सकता है, 100% बताया जा सकता है, बशर्ते कि आप जिस एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं उसको इस विज्ञान का, इस शास्त्र का अच्छा अनुभव हो, अच्छा उसने अध्ययन किया हो, और उसका सीखने का, या उसने कहाँ से इस विद्या को सीखा है, इस एजुकेशन को लिया है, इस पे निर्भर करता है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को बहुत से लोग, अभी मैं समझता हूँ एस्ट्रोलॉजी के विषय में काफ़ी लोग यही समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी छोटी मोटी विधा है और इसको सीखते रहते हैं, बताते रहते हैं, और इसका कोई सटीक कोई संस्थान या इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार एमबीबीएस या एमडी या एमए या बीए इस तरीके की शिक्षा कॉलेजों में कराई जाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से उसको मान्यता मिलती है, इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। भारत सरकार के कई बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राजकीय विश्वविद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत यह पूरा रिकॉग्नाइज्ड इसका एक पाठ्यक्रम है। इसको, इसकी बीए भी होती है, इसके एमए भी होती है, उसके बाद पीएचडी भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वैसे सीख लिया या कहीं इसका कुछ सटीक कोई चीज़ नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत हमारे माने हुए देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालयों में इसको सिखाया जा रहा है। इसमें बीए एमए करके पीएचडी करके लोग आ रहे हैं, और वो मानव सेवा एक तरीके से जो इसके माध्यम से दी जा सकती है उसको दे रहे हैं। क्योंकि ये तो देखा ही जा सकता है कि भाई आपको कोई चीज़, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आप कहीं जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर आपसे कई घंटों पूछता है कि भाई कैसे परेशानी है, क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपको क्या परेशानी है, वो आपसे खुद पूछता है और फिर एक पर्चे पे मेडिसिन्स लिख के दे देता है और आप आ जाते हैं। जबकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप जब जाते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, वो खुद आपको बताएगा, वो खुद आपका डिटेल लेके आपको बताएगा कि आपको फलानी 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 दिक्कत है, फलानी समस्या है, आने वाले समय में आपको ये रोग हो सकते हैं। हमारे पास, हमारे केंद्र में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, और उनको, उनका डिटेल एक दिन पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद उनसे काउंसलिंग की जाती है, और वो जब पाते हैं कि उनके बारे में जो बताया गया है वो बिल्कुल सटीक आ रहा है, बिल्कुल सटीक उनको जानकारी मिल रही है, तो वो हम पे विश्वास करते हैं और फिर उसी माध्यम से
उनका आगे चिकित्सा की जाती है, जिससे उनको काफ़ी लाभ भी मिलता है। और जब उनको लाभ मिलता है तो वो औरों को भी लाते हैं, अपने घर वालों को लाते हैं, आस पड़ोसियों को लाते हैं, मित्रों को लाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो कितनी अच्छी ये एक विधा है जिसके माध्यम से हम बहुत से अनेक रोगों को ठीक भी कर सकते हैं और होने से बचा भी जा सकता है। जी सर, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो चीज़ अभी समझ आ रही है, लेकिन इसका उपयोग जब होगा तब ज़्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन जब हमारे व्यूअर्स इसके बारे में हमें कुछ रिवॉर्ड देंगे तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमने सुना है कि आप तथास्तु आरोग्यम हॉस्पिटल के चेयरपर्सन भी हैं, संस्थापक भी हैं। तो ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो आप अपने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में कैसे उपयोग करते हैं? इसका उपयोग कैसे होता है? कुछ इसके बारे में बताइए सर। देखिए, बिल्कुल हम इसका उपयोग करते हैं। हमारा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है नोएडा में, और सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में यह एक फाउंडेशन के तहत संचालित होता है, जो कि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को बहुत ही कम लागत में, बहुत ही मामूली से लागत में उनका उपचार किया जा सके, उनको लाभ दिया जा सके, उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और इसलिए हमने फ्री कंसल्टेशन भी रखी हुई है। हम अगर फ़ोन पे कोई कंसल्टेशन हमसे करता है, कोई परामर्श लेता है, वो निःशुल्क है बिल्कुल, उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, हम उसका डिटेल ले लेते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, उन फ़ोन नंबर्स पे आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो कॉलर हैं, जो भी हमारी टीम है, उसके पास आपकी कॉल आएगी, वो आपका डिटेल लेगा। उसके बाद आपको समय दे दिया जाएगा आपसे कंसल्टेंसी का फ़ोन पे, तो आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कत है। और अगर आप संतुष्ट होते हैं कि हाँ, जो हमारे द्वारा बताई गई चीज़ है आपकी होरोस्कोप के माध्यम से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि आपको सही चीज़ें बताई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि बिना आपके बताए अगर कोई ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए। और उसी माध्यम से हम फिर प्राकृतिक चिकित्सा को उससे जोड़ते हैं, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये पता लग जाता है कि आपके शरीर के किस अंग को क्या चिकित्सा दी जानी चाहिए। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और प्राकृतिक चिकित्सा, यह आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों का ही संबंध नेचर से है, दोनों का संबंध प्रकृति से है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष भी प्रकृति को बताती है कि हमारे ग्रहों का हमारे शरीर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम विभिन्न विभिन्न जो ऋतुएं हैं उनका क्या फ़र्क पड़ सकता है, स्थान का क्या फ़र्क पड़ सकता है, दिशाओं का क्या फ़र्क पड़ सकता है। और इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा भी है कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम पंच महाभूतों को, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, इनका देखते हैं कि इनको और आपके शरीर को कैसे बैलेंस किया जाए, और इस माध्यम से कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाई जाए। अब जैसे मैं आपको जो है प्रज्ञा जी अभी बताना चाहूँगा कि जैसे एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि हमारी जो होरोस्कोप है उसके अंदर मान लीजिए हम कैसे देखते हैं, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे हम देखेंगे आपकी किसी की हमारे पास होरोस्कोप आई, तो हमें उसको बताने की, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं, हम उसको जैसे देख लेंगे कि उसका जुपिटर है, उसका जैसे कि बृहस्पति है, गुरु है, उसके गुरु यदि किसी मेलेफिक प्लैनेट से, है ना, जैसे राहु हो गया, राहु के साथ कहीं युति बना रहा है या पीड़ित है, तो हम उसको देख के उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपके क्या कोई फेफड़ों से संबंधित रोग है। क्योंकि अगर किसी कुंडली में राहु प्रभाव डालेगा जुपिटर पर, तो जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े हो गया एक तरीके से, जैसे वायु लेने का काम करते हैं। राहु क्या है? राहु एक तरीके से धुआं है, धुंध है। तो राहु जब प्रभाव डालेगा जुपिटर पे, तो वो हमारे फेफड़ों में कोई ना कोई रोग देगा। और ऐसे बहुत केस देखने में आए हैं कि लोगों को अस्थमा मिला, लोगों को फेफड़ों से संबंधित रोग मिले। तो अब ये चीज़ ज्योतिष विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी जो है, साइंस जो है, ये इसमें आराम से पता की जा सकती है। जबकि आप कहीं और जाएंगे, आप कहेंगे डॉक्टर से साहब मेरे सांस फूल रहा है, ये तो वो आपको दुनिया भर के टेस्ट लिख देगा, कई हज़ारों के वो टेस्ट होंगे, उसके बाद वो बताएगा। लेकिन ऐसा हमारी एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। हमारी
एस्ट्रोलॉजी में बड़ी सरलता से चीज़ों को पता किया जा सकता है। फिर उसका निदान भी बहुत आसान है। जितना इसका समस्या का पता करना है, उसका निदान पता करते हैं और लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे सूर्य हैं, सूर्य से हम पता लगा सकते हैं आपकी हड्डियों का क्या परेशानी हो सकती है, हड्डियों में क्या दिक्कत आ सकती है, ब्लड में क्या परेशानी आ सकती है ना। इसी प्रकार से हर प्लैनेट हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों पे असर डालता है, फ़र्क डालता है। तो उससे आराम से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, और इन रोगों को ठीक किया जा सकता है और आप लंबे लंबे बड़े बड़े खर्चों से भी बच सकते हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि अभी आपने देखा होगा कि टीवी में बहुत चल रहा था, बहुत कुछ प्लेयर्स को, और अभी आपने हाल ही में केस देखा होगा, सुष्मिता सेन का आया था कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। अब सुष्मिता सेन अपने आप में बहुत फिट रहती हैं, योगा भी करती हैं, ऐसे मतलब एक सुष्मिता सेन ही नहीं, बहुत ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनको अचानक से इस तरीके से कोई जिम कर रहा था, गिर पड़ा, और जबकि वो प्रॉपर अपनी मेडिकल टेस्ट कराते हैं हर 6 महीने में या साल भर में, और उनकी रिपोर्ट्स आती है कि आप बिल्कुल फिट हैं। और जब इस तरीके का कोई उन्हें परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो डॉक्टर कहता है कि आपकी रिपोर्ट्स तो सारी ठीक थी, लेकिन फिर क्या हुआ हमें समझ में नहीं आया। अब वो समझ इसलिए नहीं सकते क्योंकि उनको वो चीज़, वो विज्ञान पता ही नहीं है। इसका जो सवाल है, इस सवाल का जो जवाब है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति की कुंडली उठाएंगे, उसमें सरलता से पता लगा सकते हैं कि इनके जो हृदय रोग हुआ, या इनको हार्ट अटैक हुआ, या इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, ये क्यों हुआ, ये किस कारण हुआ, इसका सारा जवाब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी होरोस्कोप से 100% निकाला जा सकता है और समय रहते बचा भी जा सकता है। बिल्कुल सर, ये बात मुझे समझ आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर कैसे इस तथास्तु आरोग्यम में आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। चलिए सर, अब आखिरी सवाल और होगा मेरा आपसे कि जैसे हमने सुना है कि आपका जो ये क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, ये नोएडा में मौजूद है। तो अगर कोई व्यक्ति जो नोएडा से बाहर है, किसी और स्टेट में है, तो वो इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकता है? क्योंकि आपका जो ये वीडियो है, ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होगा और लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो वो कैसे इस चीज़ें या सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, वो इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। देखिए, जो भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क करना चाहता है, वो हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकता है, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकता है। हमारे टीम मेंबर उनका डिटेल लेंगे और उनको समय दे दिया जाएगा। उस समय में उनसे बात भी की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है मेडिकल तौर पे उन्हें क्या परेशानियां चल रही हैं और उन्हें भविष्य में क्या समस्याएं या क्या दिक्कत आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, सब परेशानियों का, समस्याओं का समाधान संभव नहीं है कि आपको एलोपैथ में मिल जाए, या आप, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों की समस्या है कि साहब हम तो दवाई ले रहे हैं, 10 साल हो गए एसिडिटी की दवाई खा रहे हैं, फिर भी एसिडिटी ठीक नहीं है, या हमें जो है एंजाइटी है, हम सालों साल दवाई खा रहे हैं, हमारी एंजाइटी ठीक नहीं है, हमें डिप्रेशन है, हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है। जब आप एक बात बताएं, आप दवाई खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो इसका क्या कारण है? भाई, आप दवाई ले रहे हैं तो ठीक होना चाहिए ना, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे। और ऐसे हमारे पास सैकड़ों केस हैं, सैकड़ों डाटा हमारे पास है, जो ऐसे लोग थे जिन्हें परेशानी थी, जिन्हें दिक्कत थी, जब उनकी कुंडली देखी गई तो कहीं ना कहीं पाया गया उनके विभिन्न जो कुंडली में हाउसेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं विभिन्न तरीके से किसी ना किसी मेलिफिक प्लैनेट के तहत वो परेशान थे। उन पे कह सकते हैं कि एक दृष्टियों का इसमें बड़ा हिसाब होता है कि किस ग्रह की क्या दृष्टि है। तो जब देखा गया, उनकी हॉरोस्कोप एनालाइज की गई, उनको छोटी छोटी रेमेडीज़ बताई गई, तो जो सालों से वो दवाएं खा रहे थे, 8-8, 10-10 साल से खा रहे थे, आप विश्वास करें कि वो 15, 20, 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में उनकी दवाइयाँ छूट गई, वो ठीक हो गए। आज वो बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी को, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे और एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जिसको पूछना है, टेली कॉलिंग हमारे यहाँ फ्री है, वो पूछ सकता है। कुछ समय लग सकता है, लेकिन उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर किसी को ये लग रहा है कि दवाई खा रहा है, उपचार कर रहा है, लेकिन उसे
रिलीफ नहीं मिल रहा, वो परेशान है, तो वो एक बार हमारे सेंटर से संपर्क करे और उसकी होरोस्कोप के माध्यम से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको ज़रूर निदान मिलेगा। यह मेरा अनुभव कहता है। यह हमारे पास जो आने वाले लोग हैं उनके टेस्टिमोनियल्स या उनका अनुभव कहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप आएँ और ये एक बहुत अच्छा विज्ञान है, इससे जुड़ें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। जिस प्रकार आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उसी प्रकार आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी देखें, क्योंकि ये कहीं बाहर का किसी विदेश का विज्ञान नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों का बहुत गहन अनुसंधान करने के बाद हज़ारों हज़ार साल पहले बनाया गया यह विज्ञान है। तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। विदेश में बहुत तेज़ी से लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इससे जुड़ें, इसका अनुभव लें और कोई संशय मन में हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर, आपने बहुत खूब जानकारी दी है हमें इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और ये जो शब्द है ये खुद मैंने पहली बार सुना है और इसके बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हम भविष्य में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अगर अनुमान लगा सकते हैं तो ये बहुत ही खूब चीज़ है, और इसके बारे में हम पहले से ही उपचार कर लें तो और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस लाइव पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रज्ञा जी। तो ये थी वो पूरी जानकारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ें ना समझ में अगर आई हों तो वो प्लीज़ अपने मन के सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे कि हो सकता है कि अगर हम आचार्य प्रशांत जी के साथ दोबारा से लाइव जुड़ते हैं या फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं तो आपके इन सवालों को मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी, जिससे कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब हम दे सकें। और हमारा मकसद यही है कि आपके मन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो विचार हैं, जो किसी भी बीमारी को लेकर आप अगर कन्फ्यूजन में हैं तो उन्हें सुलझाया जा सके, आप तक एक सटीक जानकारी दी जा सके हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। तो ऐसे ही हमारे जो तमाम और इंटरव्यूज़ हैं, साक्षात्कार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें सुनने के लिए नेशनल खबर को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक हमारी जो ये जानकारी है वो पहुंच सके।